इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद से बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। वो खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे, हालांकि उनके ट्रैक्टर को संसद के बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों का संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने इस सरकार पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया तो दूसरी तरफ संसद की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंग की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। नमस्कार। सर, क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार कह रही है क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, बिल के भीतर क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। और इस वक्त तस्वीरें आप लोकसभा और राज्यसभा की देख रहे हैं, जहां पर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ओलंपिक एक मिनट, ओलंपिक कुछ मनीष जी प्लीज। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री चानू को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। क्या 81 विद्युत मरण महतो जी, प्रश्न संख्या 81 पे रखा गया है। प्रश्न संख्या 81 अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी आप माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों में पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी, विकसित देशों की तुलना में रिसर्च होने पर वाले व्यय भारत में काफी कम है। माननीय मंत्री जी, अमेरिका, इजराइल तथा यूरोप में कोई विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक व्यय करते हैं। पिछले 15 अगस्त पर लाल किले से तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा लोकसभा की भी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जब आज ट्रैक्टर मार्च किया, इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी वहीं मौजूद थी। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो ट्रैक्टर पर पार्लियामेंट बैठे हैं। राहुल गांधी तमाम सांसद हैं
कांग्रेस पार्टी के सभी ट्रक पर बैठे हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान कानून किसानों के हित में नहीं है, ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर संसद के बाहर परिसर में भी आप देखिए आज उनका एक बार फिर यही मुद्दा जोर शोर से उठा जब वो ट्रैक्टर के साथ मार्च करते हुए संसद परिसर तक पहुंचे। हालांकि इस ट्रैक्टर को संसद के अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इस परिसर के बाहर तक वो इस ट्रैक्टर को लेकर आए और एक ही संदेश वो देना चाहते थे कि सरकार को ये किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के इरादे से उन्होंने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला। वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार संसद में किसान कानून पर, कृषि कानूनों पर चर्चा करने से बच रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया है, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर क्या फिर से चर्चा होगी, क्या इस पर बहस की जाएगी? एक तरफ किसान हैं जो लगातार बीते कई महीनों से सड़क पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला उस वक्त की तस्वीर। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान करने की बात कही गई है। अनुसंधान और कौशल विकास में भी स्थानीय भाषाओं की वरीयता तथा प्राधान्यता प्रदान करनी चाहिए। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया इत्यादि देशों में भारतीय स्थानीय भाषा में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। Be raised due to disruption of the proceeding. Wide-ranging issues like COVID-19 vaccine, need for time-bound completion of COVID vaccination, unemployment due to continuing pandemic, problems of students availing online education, hike in petroleum prices, resultant increase in price of essential commodities, alleged attacks on freedom of press, situation Lakshadweep attack and attacks on killings of Indians in South Africa, sharing Kaveri waters between 2 states, special mentions of category 31 matters as well as forwarded by the chair, out of which only 8 were laid in the table of the House. So all these important issues we could not be discussed because of this situation. So we are becoming helpless. People should know what are the important issues admitted. Members were present, they want to speak, but they are not permitted by few. I am adjourning the House to meet at 12 o'clock. और राज्यसभा से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई को एडजर्न करना पड़ा है, फिर आगे स्थगित करना पड़ा है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लगातार हो रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हो रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब कितने बजे तक के लिए स्थगित किया गया है इसकी जानकारी भी आपको हम देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप देखें, 12 बजे दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। पेगासस जासूसी, कथित जासूसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार से इस मामले पर जवाब चाहती है। हालांकि कई बार जवाब देने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जोर शोर से सदन में उठा रहा है। जोरदार हंगामा हुआ और फिर राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस कथित जासूसी मुद्दा, सरकार पर आरोप विपक्ष का कि सरकार अपने निजी हित के लिए विपक्ष के नेताओं की, चाहे वो जजेस कहे जाए या फिर सरकारी अधिकारी कहे जाए, कुछ पत्रकार कहे जाए, उनकी जासूसी करा रही है। ये सरकार पर आरोप विपक्ष लगा रहा है और इस वक्त
लोकसभा की संसदीय कार्रवाई चल रही है, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। अंग्रेजी और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखना ही है, लेकिन स्थानीय भाषा को सीखना और सिखाना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है। श्री रवि किशन जी, क्वेश्चन नंबर 822, श्री पीवी मुथन रेड्डी जी, क्वेश्चन नंबर 822। माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्य, Sir, through yourself, I would like to ask the Honorable Finance Minister, after the withdrawal of regulatory forbearance in 2015, the RBI conducted a detailed asset quality review, and this led to various adverse consequences for the MSME sector. So I would like to know through yourself, sir, when the government is planning to conduct asset quality review again, and what steps they are taking so that the MSME sector is not affected in the future. Thank you. Sir, during the corona, we took several steps in order that the MSME gets immediate relief, inclusive of changing the definition. And since 2019, there have been several restructuring formulae given to MSME. तो हंगामा केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, केवल संसद में नहीं हो रहा है, बल्कि आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ और विधायक हेलमेट पहनकर पहुंच गए हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति बन गई है और बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, जहां विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा, लेकिन पहले दिन यहाँ पर आप देखिए जो विधायक आए हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखा है और ये एक झाल बजा भी रहे हैं यहाँ पर। नीतीश जी उठिए, ये हेलमेट पहनकर क्यों आए हैं? रो रहा है। ये बताइए हेलमेट पहनकर क्यों आए हैं? हेलमेट पहन करके आए हैं कि आपने देखा कि पिछले बार हमें जान मारने की कोशिश की गई। एक दलित विधायक होने के नाते यहाँ जो अंदर में किसके बुलावे पे जिला पदाधिकारी बिहार विधानसभा में घुसे, तो कार्रवाई हुई है, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। सस्पेंशन कोई कार्रवाई है? उस पुलिसकर्मी को माननीय पर हाथ उठाने का हिम्मत है? उनको आदेश किसने दिया था? ये क्या बजा रहे हैं आप? लेकर के आए हैं कि आज गांव में कोई पदाधिकारी हम लोग का सुन नहीं रहा है। कुछ भी कहिए, कोई फंड हमारे पास नहीं है। सरकार ने कोरोना के नाम पे सारा फंड ले लिया, तो पब्लिक कहती है तो झाल बजावे वाला विधायक बने हैं। तो नीतीश कुमार जो 17 साल से जो सो रहे हैं, 19 लाख का जो झांसा दिए थे बेरोजगारों को रोजगार देने का, जो बालू के सवाल पे आप अगर बालू के सवाल पर पूछे कि बालू की कालाबाजारी हो रही है, भी झाल बजाएंगे। हाँ, सदन में झाल बजाएंगे और सोए हुए नीतीश कुमार को जगाएंगे। ये विरोध का अपना तरीका है विधायकों का। और पहले दिन आज शुरुआत हो रही है मॉनसून सत्र की। कोरोना को लेकर सिर्फ 5 दिन का सत्र रखा गया है, लेकिन आप देखिए विधायक अपने अपने अलग अलग रंग में। यहाँ भी एक विधायक हैं जो नजर आ रहे हैं हेलमेट पहने हुए। आपने भी हेलमेट पहना है, क्यों पहना हेलमेट? टूटा था, याद होगा आप लोग को। 23 मार्च का दिन जो था वो काला दिन के रूप में जाना जाएगा। कार्रवाई तो हुई, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। अरे भाई, छोटी मछली को फंसा रहे हैं और बड़ी मछली को बचा रहे हैं आप लोग। अभी भी डर लग रहा है क्या? बिल्कुल डर लग रहा है। तो सदन के अंदर भी हेलमेट में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, हेलमेट पहन के जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।